मैं शपथ लेता हूँ। नेताओं के चुनावी वादे और जनता का उन पर विश्वास। अक्सर देखा जाता है कि चुनाव के दौरान नेता जनता से बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद नज़र नहीं आते हैं। और इसी बात को लेकर हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, मैं शपथ लेता हूँ। हमारे इस कार्यक्रम में जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जो भी प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनसे हम शपथ लेते हैं कि क्या वो जनता से वादे जो कर रहे हैं उन्हें पूरा कर पाएंगे या नहीं। और आज इस कार्यक्रम की श्रृंखला में हमारे साथ मौजूद हैं झांसी के सदर विधायक माननीय रवि शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपका भी स्वागत है सर। मैं कार्यक्रम के बारे में बता दूं कि आज न्यूज़ बी के चैनल के माध्यम से जो आप जनता से वादे करेंगे उनको पूरा करने के लिए आपको शपथ लेनी पड़ेगी। क्या इसके लिए तैयार हैं? नहीं, शपथ तो हम ले ना लें, हमारे तो मन में भाव रहता है जी, जनता की सेवा का। एक औपचारिकता है। नहीं, औपचारिकता तो हम लोग अभी हम नामांकन करते समय भी करके आए, वहाँ पर भी यहाँ पे भी शपथ करेंगे ली। जी। और विधानसभा में जब सदस्य बन के गए थे वहाँ पर भी शपथ ली थी और आपके सामने भी लेंगे। जी, धन्यवाद। तो सर सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, वैसे आप काफ़ी लोकप्रिय हैं झांसी के लिए और 2 बार जनता ने आपको यहाँ पर मौका दिया है। क्या क्या उपलब्धियाँ रही आपके इन 10 वर्षों में? झांसी की यदि आप बात करेंगे तो जो विधायक दे सकता है वो दे सकता है आपको अच्छा इंफ्रा। जी। इंफ्रा में बिजली है, पानी है, सड़क है, जी। चिकित्सा है, शिक्षा है। इन सभी क्षेत्रों में झांसी में तो आमूलचूल परिवर्तन ही हो गए। जी। मैंने जब पहला चुनाव लड़ा था 2012 का, उस समय मेरे कमिटमेंट में एक बहुत बड़ा विषय था मड़िया महादेव का मंदिर। जी, विवादित स्थल था काफ़ी। विवादित स्थल था, तो उस महादेव जी के मंदिर को खाली करवाने का काम हुआ। उसमें भी बड़ा संघर्ष लखनऊ तक हुआ। जी। मेरे कमिटमेंट में था कि हम बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, तो 237 करोड़ रुपए की स्काडा बिजली योजना में लेकर के आया। जी। सरकार समाजवादी पार्टी की थी, लेकिन मैंने वहाँ विधानसभा में लगातार अनवरत मेरी उपस्थिति दर्ज बनी रही और मैं सरकार को समय समय पर जगाता रहा, झांसी के लिए डिमांड मांगता रहा। जब 17 में हमारी सरकार आई जी। तो वो काम जो हम पिछली सरकार के रहते नहीं कर पाए थे, तो हमने कामों की एक सीरीज शुरू की। जी। 900 करोड़ रुपए की पेयजल योजना झांसी के लिए, अमृत योजना। जी। झांसी में एक सभागार था, इसका नाम था दीनदयाल सभागार। जी। चूँकि उसका नाम ही दीनदयाल सभागार था, इस कारण से पिछली सरकार दीनदयाल जी के नाम पर पैसा देने को तैयार नहीं थी। जी। सरकार बनते ही सबसे पहले दीनदयाल सभागार के लिए 12 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। तो मेरे जो कमिटमेंट थे, मेडिकल कॉलेज में 250 बेड का सुपर स्पेशलिटी चालू ही नहीं करवाया गया, वहाँ पर 6 अतिरिक्त ब्रांचें खुली। झांसी में शिक्षा के क्षेत्र में यदि बात करेंगे आप, तो बेसिक के कई विद्यालयों को हम लोगों ने जो जीर्ण शीर्ण हो गए थे उनको ध्वस्तीकरण करा दिया है। आज सीपरी बाजार हो, चाहे सराय मोहल्ला हो, तमाम जगह, कोतवाली के सामने वाला लक्ष्मी स्कूल हो, तमाम जगह पर वो बिल्डिंगें ध्वस्त होकर के मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बच्चों को मिलने वाली है। यदि आप महाविद्यालय की बात करेंगे तो हमने अभी वीरांगना झलकारी बाई विद्यालय में बहुत बड़े भवन के साथ साथ ऑडिटोरियम और कंप्यूटर लैब बनवाई। उसके बाद अभी यदि आप बात करो तो अभी हाल ही में हम लोगों ने 105 करोड़ रुपए से सीपरी ग्वालियर रोड के आरओबी के निर्माण की भूमि पूजन किया। अभी हाल ही में हमने जीआईसी में क्रिकेट स्टेडियम का और एथलेटिक ट्रैक का भूमि पूजन किया। खराब हो चुके स्टेडियम के बैडमिंटन कोर्ट को ठीक कराने का काम किया। तो काम तो पिछली बार मैंने जो वादे किए थे उनसे भी ज़्यादा किए हैं। वादा कोई छूटा नहीं, उसके बाद काम कोई अभी ऐसा कोई काम बचा नहीं है। सिर्फ एक काम जो हमारे एजेंडे में था वो था हसारी की रेलवे क्रॉसिंग। तो हसारी वाली रेलवे क्रॉसिंग में चूँकि सेना की एनओसी की दरकार है, जिस दिन वो मिल जाएगी तो उसके लिए भी पूरे कागज़ राजधानी में तैयार हैं। सिर्फ वो एनओसी आते ही वहाँ पर भी आरओबी की व्यवस्था कर दी जाएगी, लेकिन हमने उस क्षेत्र को 4 लेन से जोड़ दिया। झांसी के कुछ क्षेत्रों में पानी की समस्या अभी भी है और गर्मियों के समय में तो टैंकर जाते हैं और मारा मारी भी होती है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं पानी को लेके। वो वादा अभी शायद रह गया। नहीं, वादा हमारा नहीं रह गया। राजनीतिक व्यक्ति
तो सिर्फ योजना ला सकता है, सरकार में उसके लिए लड़ाई लड़ सकता है। 900 करोड़ रुपए की पेयजल योजना आई कि नहीं आई? जी। आज वो क्षेत्र जो समृद्ध हो गए उनकी बात आप क्यों नहीं कर रहे? कि आज गुमनाबाड़ा, करगुआ, कोचा भावर, राजपूत कॉलोनी सहित आसपास का इलाका जहाँ एक एक बाल्टी पानी की लड़ाई थी, जहाँ पर लोग शौच जाने के बाद एक मग्गा डाल के काम चलाते थे, जी। आज वो सारे लोगों को पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा नल से? तो बात वो भी तो होनी चाहिए जो हो गया। झांसी का चूंकि बढ़ते हुए शहरीकरण में झांसी में एकदम से आबादी बढ़ी है, और जब आबादी बढ़ी है तब पानी की जहाँ पाइपलाइनें नहीं थी वो लोग आज परेशान हैं। उन्हीं लोगों की परेशानी का निवारण करने के लिए तो 145 MLD अतिरिक्त पानी हम लेके आए। 900 करोड़ रुपए की अमृत पेयजल योजना दिल्ली से लेके आए। तो पानी आने वाले 6-8 महीनों में फेज 1 हमारा लगभग कंप्लीट की तरफ है। फेज 2 में 8-9 महीने और लगने वाले हैं। उसके बाद आने वाले 50 सालों तक झांसी में घर घर पानी नल से आने वाला है। सर, शिक्षा को लेके भी थोड़ा सा यहाँ कहा जाता है गरीबों के लिए जो सरकारी विद्यालय हैं शहरी क्षेत्र में उनकी हालत ठीक नहीं है। शिक्षा के लिए क्या विशेष तौर पे काम होता है? अभी हमने आपको गरीबों के ही विद्यालयों की हम चर्चा कर रहे थे कि हमने उन गरीबों के बच्चे शानदार बिल्डिंग में बैठ करके शानदार माहौल में पढ़े। उसके लिए हमने कायाकल्प योजना उत्तर प्रदेश ने चलाई थी, उसमें हमने यहाँ के विद्यालयों को शामिल करवाया। अकेले कायाकल्प से काम नहीं चलाया, अभी स्मार्ट सिटी में अपने विद्यालयों को शामिल करवाया। तो हम तो अपने विद्यालयों को स्मार्ट बनाने में लगे हुए ही हैं। हम एक विद्यालय है नई बस्ती का यूनिट स्कूल, उसे हम खुद स्वयं गोद लिए हैं, सरकारी विद्यालय है। वहाँ पर दिव्यांग बच्चे हैं, जूनियर हाई स्कूल और प्राइमरी है। उस पूरे विद्यालय को जब हमने गोद लिया था तो वहाँ पर बच्चों का जो छात्रांकन था, और आज इन 5 वर्षों में बच्चों के छात्रांकन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। शिक्षा का स्तर बढ़ा है। तो एक दिन हम भी पढ़ाने जाते हैं कभी कभी। क्या बात है। तो ऐसी जो हम लोग काम पे लगे हुए हैं, चूँकि हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से प्रदेश को चलाया है, जहाँ एक और प्रदेश को भयमुक्त करने का काम किया, वहीं दूसरी ओर हम विकास के एजेंडे को, मुख्यमंत्री ने जहाँ दिन रात जग करके कोरोना जैसे संक्रमित, वो कोरोना से संक्रमित हुए थे, उसके बावजूद भी काम करते रहे थे। तो ऐसे सुयोग्य मुख्यमंत्री के हम लोग सिपाही हैं। हम सारे लोग भी उनका अनुसरण करते हुए दिन रात काम करते हैं जनता के बीच में। सर, एक सवाल कि 10 वर्षों में आपने झांसी का स्वरूप बदल दिया है और कहना है आपका, लेकिन आने वाले 5 वर्षों में जनता इस बार आपको मौका देगी तो माना जा रहा है कि आप हैट्रिक मार सकते हैं झांसी से। सर्वे में भी यही सामने आ रहा है। तो अब जनता से कौन कौन से वादे कर रहे हैं जिनको आप पूरा करेंगे? जो कमी आपके अनुसार रह गई है झांसी में वो कौन सी और उसे कैसे दूर करेंगे? नहीं, देखिए, चूँकि विकास एक सतत प्रक्रिया है जी, और डेवलपमेंट की आवश्यकता तो दैनिक हम लोगों को महसूस होती है कि अब इधर पर फिर नई कॉलोनी बन गई तो फिर एक सड़क चाहिए, फिर पानी चाहिए जी। लेकिन जो बड़े काम अब होने वाले अगली पंचवर्षीय वो होगा पहुज नदी का सुंदरीकरण। शहर के मध्य से बहने वाली शानदार पुष्यवंती बेतवा, इसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। चूँकि इसमें जो नाले आकर के मिलते थे सीपरी बाजार के, उन सब के लिए वहाँ पर 2 STP अभी निर्माणाधीन है। उसके बाद में पहुज डैम में हम एक तो वाटर स्पोर्ट्स की स्थापना करवाना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर बड़े शहरों की भांति यहाँ पर भी डैम में क्रूज चले, शाम के लोग पिकनिक मनाने जाएं, शाम के लोग अतिथियों को लेकर के वहाँ पर जाएं। एक काम हमारा अभी बचा रह गया भगवंतपुरा से बिजौली को जो बाहरी आउटर सर्किल पे जोड़ने का जी। उस काम को भी हम करने वाले हैं। हसारी की रेलवे क्रॉसिंग मैंने आपको बताया कि अभी सेना की NOC की दरकार है। जिस दिन सेना की NOC मिल जाएगी उन्हें हसारी का ROB बनवा दिया जाएगा। तो ये बड़े बड़े विषय हैं जिन पर हम काम करने वाले हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले 5 वर्षों में आप उन सबको बना और खड़ा देखोगे। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। और एक औपचारिकता बाकी है शपथ की। मैं रवि शर्मा ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं कि इस 2022 के चुनाव में मैंने जनता से जो वादे किए हैं उन्हें मैं अक्षरशः पूरा करने का काम करूंगा, यह संकल्प लेता हूं। मैं शपथ लेता हूं